सो हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ एसईओ पॉइंट्स शेयर करने वाला हूँ। आप इसे एसईओ चेकलिस्ट भी बोल सकते हो। ओके, मैं पॉइंट्स शेयर करने वाला हूँ आपको कंटेंट गैप से रिलेटेड, कीवर्ड से रिलेटेड, ओके, ईट फैक्टर से रिलेटेड। ईट फैक्टर आपने सुना होगा एसईओ में ईएटी स्टैंड फॉर एक्सपर्टाइज, अथॉरिटीनेस एंड ट्रस्टवर्थीनेस। ओके, ये गूगल का एक ईट फैक्टर रहता है। अगर आप इसे इंप्रूव कर लेते हैं तो गूगल को एक सिग्नल जाता है कि आपकी वेबसाइट अच्छी है और आपका एसईओ इंप्रूव होता है। ओके, एंड उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं यूज़र इंगेजमेंट के बारे में कि यूज़र इंगेजमेंट कैसे इंप्रूव करें ताकि आपकी बाउंस रेट कम हो और गूगल को फिर सिग्नल जाए कि आपकी वेबसाइट अच्छी है और उससे वो रैंक अच्छी देता है। ओके, सो इन 4-5 चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, टेक्निकल इशू से रिलेटेड नहीं होने वाला है वीडियो इसमें, क्योंकि टेक्निकल इशू से रिलेटेड वीडियो तो आपको बहुत मिल जाएंगे। ओके, मेरे ही कुछ वीडियोस हैं जिन्हें आप देख सकते हो। ओके, बट यहाँ पर मोस्टली हम बात करने वाले कंटेंट से रिलेटेड, कीवर्ड से रिलेटेड, एंड हम बात करने वाले यूज़र इंगेजमेंट से रिलेटेड, एंड द मेजर थिंग अबाउट इज ईट फैक्टर। ओके, हम ईट फैक्टर के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंटेंट गैप एंड कीवर्ड अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड। ओके, सॉरी अगर इसका प्रोनाउंसिएशन मेरे से ठीक से नहीं हो तो अपॉर्चुनिटीज। ओके, सो कंटेंट गैप एंड कीवर्ड अपॉर्चुनिटीज। ओके, या सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा ऑप्टिमाइज मेटास ऑफ पेजेस एंड पोस्ट विच हैव लेस क्लिक थ्रू रेट। ओके, आपने जब भी सर्च कंसोल में जाओगे, आप सर्च कंसोल में ओके एंड परफॉर्मेंस में जाओगे तो आपको कुछ पेजेस या पोस्ट दिखेंगे। ओके, जिनका क्लिक थ्रू रेट 6 से कम है। ओके, आपको दिख जाएगा उनके क्लिक थ्रू रेट 5.1, 4.5। ओके, तो जिनका भी क्लिक थ्रू रेट 6 से कम है, ओके, आपको क्या करना है, उन पेजेस व पोस्ट्स के मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करना। ओके, ऑप्टिमाइज मीन्स उन्हें थोड़ा सा इस तरह से बनाना है कि यूज़र को कुछ मतलब यूज़र को पता लगे कि हमारे कंटेंट पर हमने कुछ अच्छे से इन्फॉर्मेशन दी। ओके, ताकि वो आपके एसीआरपी पर आपके जो पेज है या पोस्ट उस पर क्लिक करे। ओके, उसे अटेंशन ग्रैबिंग बनाना है। अटेंशन ग्रैबिंग बनाना है डजंट मीन कि आपको उसको क्लिक बेट तरह से बनाना हो, आपको इस तरह से उसको नहीं बनाना है। ओके, आपको उसको इस तरह से बनाना है कि यूजर उस पर क्लिक करें और आपका जो क्लिक थ्रू रेट हो इंप्रूव होता है कि उसकी पोजीशन इंप्रूव हो। ओके, सेकंड पॉइंट है एसईओ एलिमेंट्स ऑप्टिमाइजेशन ऑफ पेजेस दैट रैंकिंग बिटवीन पोजीशन 8th to 20th। ओके, देखिए अब क्या होता है ना कि कुछ हमारे पेजेस या पोस्ट्स रहते हैं जिनकी जो रैंक करते हैं 8th से 20th पोजीशन के बीच में। ओके, हमारे कुछ पेजेस या पोस्ट रहते हैं जो कि 8th से 20th पोजीशन के बीच में रैंक करते हैं। ओके, अब इन पोस्ट या पेजेस का आपको क्या करना है, आपको इनके मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, इनको तो ऑप्टिमाइज करना ही है। ओके, आपको इनका अल्ट टेक्स्ट भी चेक करना, अल्ट टेक्स्ट ठीक है या नहीं। ओके, आपको इनका कंटेंट देखना है। इनका कंटेंट अगर 500 वर्ड से कम है तो आपको इनके कंटेंट की लेंथ बढ़ाना। ओके, उसमें और कंटेंट ऐड करना। ओके, आपको इन पर जाना और इन पर एफएक्यू सेक्शन में कुछ जो एफएक्यू रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहते हैं उनके आंसर करना। ओके, आपको इन पोस्ट या पेजेस पर जाकर यानी कि आपको उसको ओवरऑल इंप्रूव करना। ओके, इससे क्या होगा कि ये जो 8th से 20th पोजीशन के बीच में जो पेजेस या पोस्ट रैंक हो रहे हैं इनकी भी रैंक इंप्रूव होगी। ओके, या थर्ड पॉइंट है क्रिएट न्यू कंटेंट फॉर कीवर्ड्स विच आर रैंकिंग बिटवीन 20 to 30। ओके, सो देखिए कुछ हमारे कीवर्ड से रहते हैं। सर्च कंसोल में परफॉर्मेंस आप रिपोर्ट में जाओगे तो आप देखो कि कुछ क्वेरीज रहती है जिनके लिए हम रैंक करते हैं 20 से 13 के बीच में। ओके, कुछ क्वेरीज रहती है ऐसी। ओके, या हम उन्हें कीवर्ड्स भी बोल सकते हैं। ओके, तो जो 20 से 13 के बीच में जिन पर हमारे पोस्ट या पेजेस रैंक करते हैं। ओके, तो इनके लिए आपको क्या करना है, न्यू कंटेंट क्रिएट करना। ओके, आपको क्योंकि उसी को ऑप्टिमाइज करना बेटर नहीं रहेगा, क्योंकि क्या रहता है ना कि आप कितना ऑप्टिमाइज कर लो उसकी रैंक इंप्रूव में भी नहीं होगी जहाँ तक मुझे लगता है। तो आपको क्या करना है कि उसके लिए नया कंटेंट क्रिएट करना उन क्वेरीज के लिए, क्योंकि आप पॉसिबिलिटी कि आपकी वेबसाइट पर रैंक कर जाए, बट आपको उससे बेटर कंटेंट क्रिएट करना है। ओके, जो आपका एग्जिस्टिंग कंटेंट है उससे, ठीक है। आप फिर जो भी रिडायरेक्ट करना चाहें आपके ओल्ड कंटेंट से न्यू कंटेंट पर तो आपको कर सकते हैं, ठीक है। सो ये 3 पॉइंट्स हो गए कि जो एग्जिस्टिंग कीवर्ड से है, ये जो एग्जिस्टिंग पेजेस या पोस्ट है जो कि रैंक हो रहे हैं उनको ऑप्टिमाइज कैसे करना। ओके, तो पॉइंट्स उन पर हो गए। ओके, या जस्ट वेट अ मिनट में लैपटॉप चार्ज लगा देता हूँ। ओके, या सो फोर्थ पॉइंट है हमारा राइटिंग कंटेंट ऑन ग्लोसरीज एंड टर्म्स। ओके, देखिए सपोज दैट आपकी वेबसाइट है मेडिकल फील्ड से रिलेटेड। ओके, तो बहुत सारी मेडिकल की टर्म्स होती है। ओके, बहुत सारी मेडिकल की टर्म्स होती है और टर्म्स एंड ग्लोसरीज होती है। ओके, आप उन पर कंटेंट बना सकते हो। ओके, इससे क्या होगा कि आपका ट्रैफिक इंप्रूव होगा। ओके, देखिए बहुत सारी टर्म्स रहती है जो कि यूजर सर्च करते हैं गूगल पर। ओके, सपोज दैट इश्यू से रिलेटेड आपकी वेबसाइट बात करती है, मेडिकल से या किसी भी फील्ड से। ओके, इंजीनियरिंग से बात करती है, तो हर चीज में एक टर्म होती है, हर फील्ड में एक टर्म्स होती है। ओके, बहुत सारी टर्म्स होती है।
तो आप उन पर अपने पोस्ट दे सकते हो, आप उन पर अपने FAQ पेजेस बना सकते हो। ओके, तो इससे भी आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक पर इंप्रूव पड़ेगा। ओके, क्रिएट कंटेंट फॉर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। ओके, अब देख सकते हैं आप कि बहुत सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिन पर हम एक पूरा का पूरा आर्टिकल या पोस्ट लिख सकते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, ऐसे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पर कंटेंट लिखना। ओके, क्योंकि इनके लिए हम आसानी से रैंक कर जाते हैं। ओके, और इनका जो लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स रहते हैं तो आसानी से हम रैंक कर जाते हैं। ओके, तो आप इन पर भी आर्टिकल्स क्रिएट कर सकते हो। ओके, क्रिएट कंटेंट फॉर टॉपिक्स फॉर विच वी हैव नॉट क्रिएटेड कंटेंट एट बट आवर कॉम्पिटिटर्स आर रैंकिंग। आपको क्या करना है कि देखिए, बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स या टॉपिक्स रहते हैं जिन पर आप कंटेंट नहीं क्रिएट किया अभी तक, बट आपके कॉम्पिटिटर्स ने क्रिएट किया और रैंक हो रहे हैं। ओके, वो रैंक हो रहे हैं 5th से 20th पोजीशन के बीच में। तो ऐसे कीवर्ड्स पर आपको कंटेंट लिखना है, क्योंकि देखिए मैंने आपको 1st से 5th के बीच में क्यों नहीं बोला कि 1st से 5th के बीच में जिन कीवर्ड्स के लिए रैंक हो रहे हैं उन पर कंटेंट लिखो, उनका क्यों नहीं बोला मैंने, क्योंकि देखिए वो ऑलरेडी रैंक हो रहे हैं 1st से 5th के पोजीशन पे, तो वो क्या है ना कि हमारा चांस वहाँ पर थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी उनको बीट करना। बट जहाँ वो 5th से 20th के बीच में रैंक हो रहे हैं वो वहाँ पर टॉप पर रैंक नहीं हो रहे, तो उनको बीट करना हमें आसान रहेगा। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक्स है कीवर्ड्स पर जो कि अभी तक अपने टारगेट नहीं किया आपने, उन पर आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, या द सेकंड मेजर पॉइंट इज हाउ टू इम्प्रूव इट फैक्टर फॉर बेटर अथॉरिटी ऑफ साइट। ओके, इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है आउटेज फॉर ब्रांड मेंशन। ओके, आउटेज फॉर ब्रांड मेंशन। देखिए, अगर आपकी वेबसाइट 1-2 साल से ओके, या आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और वहाँ पर आप किसी वेबसाइट का SEO कर रहे हो या किसी बिजनेस का, तो आपने देखा होगा कि उनके जो उनके ब्रांड नेम है वो बहुत सारी वेबसाइट्स पर मेंशन रहता है। ओके, बट वहाँ पर उनकी वेबसाइट की लिंक नहीं प्रेजेंट रहती उनकी वेबसाइट के ब्रांड नेम पर। ओके, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर आउटरीच करना उन वेबसाइट्स को और उनको कहना है कि दिस इज आवर नेम एंड यू मेंशन एंड यू डिस्कस्ड अबाउट इट, सो कैन यू गिव अस लिंक ऑन और ब्रांड नेम। इस तरह से आप आउटरीच कर सकते हो कि ब्रांड मेंशन के लिए, तो ये भी आपके इट फैक्टर में इंप्रूवमेंट करेगा। ओके, राइट कंटेंट फॉर स्टेटिस्टिक्स। ओके, देखिए क्या होता है ना कि आपकी जो वेबसाइट है ना, सपोज दैट कि हम वापस ले लेते हैं कि सपोज दैट आपकी वेबसाइट मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। ओके, तो आप क्या कर सकते हो कि जो स्टेटिक्स रहते हैं ना उन पर कंटेंट लिख सकते हो। ओके, जैसे पोस्ट लिख सकते हो, जैसे कि सपोज दैट आपने द डेथ, जैसे आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी की स्टेटिक्स से बता सकते हो, जैसे मेंस हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द US। ओके, उस पर एक आर्टिकल लिख सकते हो। ओके, तो इस तरह से आप क्या रहता है ना कि जो स्टेटिक्स पर हम जब कोई कंटेंट लिखते हैं ना, तो एक वो सिग्नल देता है गूगल को कि हम एक फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो ये भी एक हमारा हिट फैक्टर इंप्रूव करने में हमें हेल्प करता है। इंक्लूड एक्सपर्ट कोट्स ऑन पोस्ट एंड पेजेस। ओके, देखिए इंक्लूड एक्सपर्ट कोट्स ऑन पोस्ट एंड पेजेस, इसका मतलब है कि सपोज दैट आपकी वेबसाइट मेडिकल फील्ड से रिलेटेड। ओके, एक्चुअली मैं बार बार मेडिकल फील्ड की बात कर रहा हूँ क्योंकि मोस्टली वेबसाइट जो है मेरे पास उन पर मेडिकल फील्ड की वेबसाइट से। ओके, सो यहाँ मेरा कहने का मतलब है कि सपोज दैट कोई डॉक्टर या कोई एक्सपर्ट डॉक्टर है जिसने अभी रिसेंटली कैंसर पर कोई कमेंट किया कि कोई भी बात बोली अच्छी सी, तो आप सपोज दैट आप कोई कैंसर पर कोई पोस्ट लिख रहे हो, आप उस कोड को वहाँ पर मेंशन कर सकते हो आपके पोस्ट पर। ओके, इससे भी ईट फैक्टर इंप्रूव होने में आपको हेल्प मिलती है। ओके, या थर्ड मेजर पॉइंट है हमारा ओके, इंप्रूविंग द इंगेजमेंट एंड डिक्रीजिंग द बाउंस रेट। ओके, मतलब इंगेजमेंट कैसे इंप्रूव करो और बाउंस रेट को कैसे डिक्रीज करो। ओके, सो द पहला पॉइंट है इसमें कि गेट यूजर फीडबैक। ओके, देखिए आपका जो भी पोस्ट या पेज है उस पर आप क्या कर सकते हो कि एक रेटिंग वाला वो लगा सकते हो कि जब भी पोस्ट पड़ी हो नीचे आप एक रेटिंग का लगा सकते हो कि हाउ यू लाइक दिस आर्टिकल 1 to 10। ओके, आपको आपका यूजर रेट करेगा कि उसे कितना पसंद आया, 5% पसंद आया, 6% या 7, तो आपको रेट करेगा। ओके, ओके। सेकंड आप क्या कर सकते हो, आस्क देम टू प्ले कोई क्विज। ओके, आप उनसे बोल सकते हो, जैसे वहाँ पर एक क्विज डाल सकते हो आप वहाँ पर आपकी पोस्ट है पेज पता है कि आपको क्विज जो भी रहता है वो प्ले करे और गेम खेले, तो वहाँ भी इंटरेक्शन आपको बढ़ा सकते हो आप, यूजर इंगेजमेंट। एड वीडियो ऑन मेजर इंपॉर्टेंट पेजेस। देखिए आप वीडियो आपकी वेबसाइट के सारे पेजेस पर नहीं डाल सकते हो, ठीक है, बट आप कुछ मेजर पेजेस हैं उन पर आप वीडियोस डालें, इससे भी यूजर इंगेजमेंट बढ़ेगा। ओके, यूजर जर्नी ऑप्टिमाइजेशन। ओके, यूजर जर्नी ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, आप जैसे आप गूगल एनालिटिक्स से जैसा ही एक टूल होता है माइक्रोसॉफ्ट क्लियरिटी। ओके, एक्चुअली उसमें आपको बता देता है माइक्रोसॉफ्ट क्लियरिटी आपके यूजर्स आपकी वेबसाइट पर कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नेविगेशन कर रहे हैं, कहाँ नेविगेट कर रहे हैं। ओके, कौन से पेज से किस पेज पर जा रहे हैं, सब कुछ बता देता है। ओके,
सो इससे आप क्या कर सकते हो कि आपको पता लग जाता है कि आपका यूज़र कहाँ कहाँ जा रहा है आपकी वेबसाइट पर, और किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है। ओके, इससे आप क्या कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट को और बेहतर बना सकते हो। ओके, इसे बोलते हैं यूज़र जर्नी ऑप्टिमाइजेशन। ओके, सो आप वो कंटेंट आसानी से सर्व कर अपने यूजर्स को जिसको वो लुक कर रहे हैं, जिसको आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा नेविगेट कर रहे हैं। ओके, सो उस कंटेंट को आसानी से सर्व कर अपने यूजर्स को। ओके, सो यही इंगेजमेंट इंप्रूवमेंट एक आप कर सकते हो और बाउंस रेट डिक्रीज करने के लिए। ओके, सो एक मिनिमल पॉइंट्स थे। ओके, ज़्यादा पॉइंट्स तो है नहीं। ओके, बट ये कुछ पॉइंट्स है जिससे कि आपकी वेबसाइट के एसईओ में आपको हेल्प कर सकते हैं। ओके, आई नो बहुत सारी मिस्टेक्स इस वीडियो में। ओके, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक या कुछ मैंने थोड़े बहुत कहीं मिस्टेक किए होते हैं, आई एम सॉरी फॉर देट। ओके, बाकी आप मेरे एसईओ वीडियोस दूसरे भी दे सकते हो। ओके, और अगर आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे। बाय बाय।